तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। एक्सरसाइज तो बता दिए 7.3 है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आओ जरा समझिए। ठीक है, देखो समझोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी लगने वाला है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस वही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आता है। क्वेश्चन हम इजीली कर लेंगे, बस समझने की ज़रूरत है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा शीर्ष 0-1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका शीर्ष क्या है हमारे पास, हमने मान लिया है A 0-1, B 2, 1 और C 0, 3, यानी त्रिभुज दिया है। 3 शीर्ष हमको यहाँ पर पता है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब सबसे पहला बात क्या करना है हमको, ए बी का मध्य बिंदु डी है, मतलब बिल्कुल बीच का बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु ई है, बिल्कुल बीच का बिंदु, और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। अगर हम डी ई एफ यानी ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदुओं को बनाते हैं तो एक त्रिभुज बनता है डी ई एफ। ठीक है, पहला काम तो करना है हमको डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? डी ई एफ का। तो अब सवाल उठता है डी ई एफ का क्षेत्रफल तो हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब हमारे पास डी ई और एफ का निर्देशांक होगा, है ना। जिस तरह से ए बी और सी का निर्देशांक है तो ए बी सी का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लेंगे, लेकिन डी ई एफ का निर्देशांक तो हमारे पास है ही नहीं, कहाँ से पता करेंगे। देखो मध्य बिंदु बराबर, अगर इसका मध्य बिंदु ज्ञात हमको करना है ए बी का मध्य बिंदु, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है हमारे पास x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो अगर हमारे पास मान लो इसको x1 माने, इसको y1 माने, इसको x2 माने, इसको y2 माने, तो यहाँ से हम यहाँ पर रख करके d का निर्देशांक निकाल सकते हैं इजीली, इस फॉर्मूला पर रख करके। ठीक है, इस फॉर्मूला पर रख के d का मान निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला का उपयोग करके हम e का मान निकाल सकते हैं और सेम फॉर्मूला का उपयोग करके हम f का मान निकाल सकते हैं। तो पहला काम तो करना है हमको क्या चीज़ कि इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे में बड़े वाले त्रिभुज का अनुपात हमको निकालना है, जो यहाँ पर पूछ रहा है। क्षेत्रफल ज्ञात करें और साथ ही साथ इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालना है। मतलब निकालना है हमको क्या चीज़, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमको चाहिए। ये क्या निकल के आएगा, कर लोगे ना जी, बता रहे देख लो। तो ये हमने लिख लिया है, जो भी जितनी भी बातें अभी समझाया हमने ये सारा का सारा हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे d का निर्देशांक, d का निर्देशांक ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये निकल के आएगा सिंपल x1 x2 करेंगे, x1 x2 करेंगे। x1 का मान देखो यहाँ से 0, x2 का मान कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 और 2 बट्टे में 2। फिर यहाँ होगा y1 y2, y1 का मान -1 और y2 का मान +1 बट्टे में 2। तो हमारे पास ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा 2, देखो 0 में 2 जोड़ेंगे 2/2 और 0/2, तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास 1 और 0, यानी d का निर्देशांक कितना निकल के आ गया हमारा 1 और 0। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे e का निर्देशांक, e का निर्देशांक सेम तरीके से निकाल सकते हैं हम। अब यहाँ से देखो x1 y1 इसको कर लेंगे जी, और x2 y2 इसको कर लेंगे। देखो x1 का मान 2, x2 का मान 0, तो यहाँ से भी हो जाएगा हमारे पास 2 + 0 बट्टे में 2। y1 y2 करेंगे तो 1 और +3, 1 + 3 बट्टे में 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2/2 और 4/2 कट जाएगा। तो ये हमारे पास निकल के आएगा 1 और 2। ये किसका निर्देशांक निकल गया, ई का। इसी तरह से एफ का निर्देशांक निकालेंगे, एफ का निर्देशांक। तो एफ के निर्देशांक के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, भूल जाओ ये x1 i1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 का मान हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना 0 और x2 का मान हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 + 0 बट्टे में 2। साथ ही साथ y1 का मान -1, यहाँ पर है ना -1, और y2 का मान कितना है +3 बट्टे में 2। ये हो जाएगा हमारे पास 0 + 0 0/2 और 3 में से 1 2/2।
ये हो जाएगा हमारे पास 0 और ये हो जाएगा 1। तो डी ई एफ का हमारा यहाँ से निर्देशांक इजीली हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो लिख लेते हैं, ई का निर्देशांक कितना निकला 1 2 और एफ का निर्देशांक निकला है हमारे पास 0 1। ये भी साफ साफ लिख लो, डी का निर्देशांक 1 0 आया है हमारे पास 1 0। ठीक है, तो ये हमारे पास डी ई एफ का निर्देशांक आ चुका है। ठीक है, क्षेत्रफल निकला था है इसका 1। अब यहाँ से अगर निर्देशांक हमारा निकल गया है ना डी ई एफ का, तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये निकालना है। ये हमारा फॉर्मूला होगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ये पता है फॉर्मूला। चलो जी, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलो ये हो गया हमारे पास, ये हाफ कर लेंगे। अब बताओ यहाँ से x1, अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा x1 क्या होगा। देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। आ जाओ, यहाँ से x1 का मान कितना है 1, y2 माइनस y3 करना है, तो y2 का मान 2 है और y3 का मान 1 है। तो y2 का मान यहाँ से 2 है माइनस y3 का मान कितना है 1 है, प्लस x2 का मान क्या है, देखो x2 का मान 1 है यहाँ से, y3 का मान 1 है माइनस y3 के बाद हमारा चाहिए y1, तो y1 का मान कितना है 0 है, ये हो जाएगा हमारे पास। प्लस x3 का मान क्या है, x3 का मान देखो यहाँ से 0 है, x3 का मान 0 है, यहाँ पर देखो x3 का मान 0 है y1 माइनस y2, अब इसका ज़रूरत ही नहीं, फिर भी लिख ले y1 माइनस y2, y1 का मान 0 और y2 का मान है हमारे पास 2, y2 का मान 0। अब यहाँ से देखो सॉल्व करो जरा इसको, हाफ इंटू देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो ये 1 होगा और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस अब 0 में से 2 घटाएंगे -2 और -2 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0। ये हो जाएगा हाफ इंटू 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 1। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ हमारा कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 1। अब दूसरा चीज़ हमको निकालना है, चलो डी ई एफ निकल गया ना हमारे पास 1। अब निकालो दूसरा क्षेत्रफल हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमको निकालना है। इसके फॉर्मूला तो सेम लगने वाला है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। फॉर्मूला तो हमारा यही रहने वाला है। अब हमको सिंपली वैल्यू रख लेना है। यहाँ से देखो x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2, ये हो जाएगा हमारा x3 y3। ठीक है, अपने को वैल्यूज रख लेना, जैसे वैल्यूज रखेंगे हमारा मान सारा आ जाएगा। तो देखो यहाँ से करना क्या, हमारे पास सारा कुछ लिखा हुआ है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है अपने को, सिंपली x1 का मान बताओ कितना है 0 है, और इस तरह से हम x1 y2 माइनस y3 करना है, तो y2 का मान कितना है 1 और y3 का मान कितना है हमारे पास 3, प्लस x2 का मान कितना हमारे पास 2 है, और यहाँ पर करना है y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना है 3 है, माइनस y1 करना है, तो y1 का मान -1 है, ये कर लेंगे, प्लस x3 देखो ये है 0, देन हमको करना है y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है हमारे पास -1 है, और y2 का मान कितना है हमारे पास, y2 का मान प्लस में 1 है, तो इसको माइनस में 1 रखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो माइनस तो फॉर्मूला में ही है ना, 1 है तो 1 रख दिए। अब आ जाओ हाफ,
अब देखो कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं बन जाता है, क्योंकि बाहर में 0 है तो ये 0 हो जाएगा। प्लस सिर्फ इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 1 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ भी कैलकुलेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाहर में 0 है तो गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है हमारे पास फाइनली हाफ, 0 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 8 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 2 चौके 8। ये हमारे पास यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना निकल रहा है, 4 निकल रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना निकला था, 1 निकला था। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ DEF निकाले हमने 1 और एरिया ऑफ ABC निकला हमारा 4। तो ये हो जाएगा हमारा जो अनुपात होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये निकल के आएगा हमारा 1:4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, अगले क्वेश्चन के साथ।